हम थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या गए, नफीस भाई की तो मंगनी ही टूट गई। तो कौन सी क़यामत आ गई? मैं कहाँ से ढूंढूं उसके लिए कोई शरीफ और बेचारी लड़की? बस ढूंढ लिया मैंने लड़की। अपनी नंद की बात कर रही हूँ। गुल, 2 दिन बाद कॉलेज में ना फेयरवेल पार्टी है। वही सूट देख रही हूँ कि क्या पहनूं। तो पसंद नहीं आ रहा क्या कोई? पसंद आना तो दूर की बात है, ये इतने पुराने कपड़े हैं कि कईयों के तो रखे रखे रंग भी उड़ गए, आपस में मिलके धूल मिट्टी पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये बताओ कि अगर हम नया सूट खरीदें तो कितने तक का मिल जाएगा? पता नहीं अम्मा, इतने टाइम से वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है। यही कोई 4-5-6 हज़ार का, या फिर इससे भी ज्यादा। रोटी नहीं आई अभी तक। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी से लेकर आओ रोटी। बना रही है गुल। आपको पता तो है कितनी सुस्त है आपकी बहन। वैसे मोमानी क्या जरूरत थी आपको ये कहने की कि जाके रोटी बनाओ? सारा काम मैं कर तो लेती हूँ घर का, रोटी भी बना लेती। क्या जरूरत थी आपको उसको बोलने की? माँ जरा ख्याल किया करें, अभी बच्चा हुआ है उसका। गुल से कहें इसका घर के कामों में हाथ बटाया करें। करती है बेटा, सारा काम मिलके करती है इसके साथ। रहने दीजिए ना, किस बहस में पड़ गए हैं आप? अब उसने किया मैंने किया एक ही बात है। बेटा गुल के कॉलेज में ना पार्टी है, तो इसके लिए कपड़े लेने थे। थोड़े पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, थोड़े से पैसे अगर तुम मिला लो तो। पैसे तो नहीं है हमारे पास, आप अच्छी तरह से जानती हैं डिलीवरी पे कितने पैसे खर्च हो गए। आपका बेटा दरख्तों से नोट नहीं तोड़ता, बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। अगर नुमान के पास पैसे होते तो आपको दे देते। मैं नहीं जाऊंगी भाभी, बस पता नहीं क्यों अम्मा ने कह दिया। अपनी चादर देखकर पांव फैलाया करो। तुम्हारे भाई बहुत मेहनत करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को ना जरा कंट्रोल में ही रखा करो। भाई क्या बात है आपकी बेगम। अगर किसी ने समझदारी सीखनी है ना तो मेरी बीवी से सीखनी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं अपनी कजन के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। अभी तुमने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम किसी मिलाद की महफिल में जा रही हो, और तुम यहाँ आवारागर्दी कर रही हो। हाँ तो तुम मेरे बाप हो कि मुझे तुम्हें आने जाने का हिसाब देना पड़ेगा? मंगेतर हो तुम मेरे, मंगेतर ही रहो, समझे? तभी इससे बात करो। मुझे जबान चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे तुम जैसे सर पे सवार होने वाले मर्द नहीं पसंद, समझे? रास्ता छोड़ो मेरा। अब मैं देखता हूँ तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे कहीं भी जाती हो। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। बहुत अच्छे हैं ये तो भाभी, लेकिन बहुत भारी नहीं है। क्यों, लोहे के बने हुए हैं? नहीं, मेरा मतलब था कि रेशमी कपड़े हैं, ऊपर से गर्मी कितनी है। अच्छा, हमारे खानदान की तो सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, गर्मी हो या सर्दी। तुम्हारे बड़े नखरे हो गए। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में सोचा। बस बात यह है कि मैं थोड़े से सिंपल कपड़े पहनती हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जब खुद से कमाना पड़ेगा ना तब पूछो। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिससे मैं ना सिर्फ अपना बल्कि अम्मा का भी खर्चा उठा सकती हूँ। मेरे जीते जी तो मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होता। बदतमीज, ये हु हा करने की क्या जरूरत थी? बंदा किसी के घर जाता है, पहले सलाम करता है, दुआ लेता है। ये हु हा, मैं टर्न करती तुम्हारी शक्ल देख के पहले ही डर जाती। देखो, जब तुम तपती हो ना और ऐसे बोलती हो तो बहुत क्यूट लगती है। बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी मुदाखलत करने की कोई खास वजह? अच्छा मलिका आलिया, जान के मान पाऊं तो कुछ पेश करूं?
इजाजत है दरबारी। दरबारी? मतलब तुम्हारी नजर में मेरी यही औकात है? अच्छा भाई बोर मत करो ना, आप बताओ जल्दी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारे पास होने की खुशी में। मेरे लिए तुम्हें सूट अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन ये जोड़ा तो बहुत बहुत महंगा होगा ना। तोहफा देने वाले का खुलूस देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। अच्छा दादा जान, नसीहत का बहुत शुक्रिया, लेकिन अम्मा को क्या कहूंगी? खाला को क्या कहना है, उनके लिए भी तो लेकर आया। ये देखो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मुझे किन चीजों की जरूरत है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो जिनकी तरह हाजिर कर देते हो। क्योंकि मैं तुमसे, मुझे टेलीपैथी आती है। हाँ, और इसीलिए मुझे पता चल जाता है। कैसी लग रही हूँ? कहा ना, बहुत प्यारी। सच में? शुक्र है, अम्मा को दिखाऊंगी, अम्मा को भी ना बहुत पसंद आएगा। और तुम्हें पता है मुझे ना सूट चाहिए भी था, और शुक्र करो कि तुम ले आए। मैं कितना अच्छा सलूक करती हूँ उसके साथ, लेकिन वो हर वक्त रवायती नंदों वाला सलूक करती है मुझसे। अभी अभी अहमद से कह रही थी कि मैं तो पेंडू कपड़े पहनती हूँ, रंग बिरंगे, वो नहीं पहनेगी। और मेरी पसंद बहुत घटिया है। क्या? ये तो बहुत बदतमीजी में जाके बात करके आता हूं उनसे। रुकिए, कोई जरूरत नहीं है, चुप करके यहाँ बैठ जाएं। हम थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या गए, नफीस भाई की तो मंगनी ही टूट गई। तो कौन सी क़यामत आ गई? एक औरत जाएगी, 1000 मिल जाएंगी। और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये वाली भी छोड़ गई। तू छोटा है, छोटा रह। मेरे मामलात में ज्यादा बोला मत कर। वैसे कौन सा तोप का गोला मार दिया इन्होंने आपको? ठीक ही तो कह रहे हैं। ओ बात सुन, मर्दों के बीच में बोलने की तुझे क्या जरूरत है? चल जा कमरे में अपने। क्यों? मैं क्यों जाऊं? ये मेरे शौहर का मामला भी है ना। ओ यार चुप करा अपनी बीवी को, फजूल में दिमाग खराब कर रही है मेरा। तो पहले कौन सा ठीक है आपका दिमाग? अहमद मेरे लिए भी कितना प्यारा सूट लेकर आया और कितना अच्छा कलर है ना? अहमद क्या होता है? बड़ा है तुमसे, इज्जत से बात किया करो। ठीक है, देखिए अम्मा, मोहतरम जनाब अहमद साहब मेरे लिए कितना प्यारा कलर लेकर आए हैं। ठीक है, आपको सब नजर आता है भाई, सिवाय अपनी माँ और बहन के। गुल, तमीज से, ये तुम ही हो ना जो अम्मा को मेरे और सुरेय के खिलाफ भड़काती हो और पटियां पढ़ाती हो, उल्टी सीधी वो भी। क्या हो गया नोमी? अम्मा, आप ना इसे अपने अल्फाज में समझा ले, मेरी नरमी का फायदा ना उठाइए। खैर, आपसे तो बात करने का फायदा कोई नहीं, मैं तंग आ गया रोज रोज की किलकिल से। कह रहा था एक ही महीने में मेरी शादी कर लो, नहीं तो मैं राह चलती उठा के ले आऊंगा। तुम जानती हो वो जैसा कहता है कर देता है, मुसीबत कहीं ले आया राह चलती तो हमारा क्या होगा? अब मुझे तुम बताओ, मैं कहाँ से ढूंढूं उसके लिए कोई शरीफ और बेचारी लड़की? बस ढूंढ ली है मैंने लड़की, बेचारी सी, शरीफ, सीधी सादी। कौन है, कहाँ है, बताओ ना। अपनी नंद की बात कर रही हूँ, गुल।